गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में प्रो रेटा को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने उसके 4 केसेस को डिस्कस किया था, जिसमें जब हमें एक्सेस अमाउंट मिलता है तो हम उसको वापस रिफंड कर देते हैं। सेकंड केस, जब हमें एक्सेस अमाउंट मिलता है तो हम उसको अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। थर्ड केस, जब हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हुए होते हैं या अलॉटेड शेयर्स दिए हुए होते हैं। प्रो रेटा के केस में अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन अरियर हो जाने पे क्या वर्किंग नोट बनाया जाएगा, कैसे आप कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर कैपिटल का, जो शेयर्स हमारे कॉल्स इन अरियर हो जाते हैं उनको फोरफीट करेंगे। फोरफीट करने के बाद, फोरफीट करना मतलब जब्त करेंगे, ठीक है। जो पैसे नहीं दे पा रहा उनसे हम शेयर वापस ले लेंगे। वापस लिए हुए शेयर को री इशू करेंगे, ठीक है। और कुछ अमाउंट जो कि कैपिटल रिजर्व में जाता है, कौन सा अमाउंट जाता है वो मैं समझाऊंगा। कुछ अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में जाता है वो हम उसकी एंट्री पास करना सीखेंगे। तो आज हम ये केसेस पे काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केस एफ, ठीक है बेटा। चलिए आप आपके नोट्स निकालिए, हम साथ में गो थ्रू करते हैं। पहला केस है हमारा केस एफ है हमारा शेयर इशू एंड एडजस्टमेंट ऑफ बोथ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर। बहुत सिंपल सा है, आपके जो कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों साथ में हो रहे हैं। चलिए इसका क्वेश्चन समझते हैं। 10,000 शेयर के लिए हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी। 12 का शेयर था, 10 + 2 का। एप्लीकेशन 3 रुपये का था, अलॉटमेंट 4, 2 + 2 का। फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, सेकंड कॉल हमारा 3 रुपये का। एडजस्टमेंट यहाँ पे है। एप्लीकेशन वर रिसीव 9,500 की हमें एप्लीकेशन मिली है एंड ऑल द शेयर वर ड्यूली अलॉटेड। 9,500 ही हमने अलॉट कर दिए हैं। एक्सेप्ट मिस्टर ए जो कि 200 शेयर होल्ड करते थे, वो अलॉटमेंट का पैसा देना से चूक गए। उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दिया एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, और आगे की कॉल्स का भी पैसा नहीं दिया। और जो मिस्टर वाई थे, जो 450 शेयर होल्ड करते थे, उन्होंने हमें अलॉटमेंट के साथ ही सारा पैसा दे दिया। याद कीजिए हमारे शुरुआत के शेयर इशू एट पार और प्रीमियम के बाद वाले दोनों केसेस, ठीक है। केस सी एंड केस डी, उसके अंदर ये दोनों बातें हुई हुई थी। अब कुछ नहीं हुआ है, वो दोनों बातें मर्ज हो गई हैं, तो बाकायदा एंट्रीज भी मर्ज हो जाएंगी। तो हम सीखते हैं कैसे होएगा, चलिए समझिए। सबसे पहला, हमें एप्लीकेशन पे पैसा मिला 9,500 शेयर्स पे 3 रुपये, 28,500 हमें मिल गए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर यहां तक? चलो आगे वाली एंट्री देखते हैं। अब आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों क्रेडिट होता है वो मैंने केस बी में आपको समझाया था। आप एक बार, और जिन्होंने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज उन वीडियोस को देख के आइए, अदरवाइज आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। हमने हर एक केस को डिटेल में डिस्कस किया है पुरानी वीडियोस में, तो आप समझिए, आपके लिए वो सारी वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमें पैसा एक केस में तो नहीं मिला और दूसरे केस में एडवांस मिला हुआ है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम कॉल्स इन अरियर निकालेंगे कि कितना नहीं मिला। चलिए एक बार पढ़ते हैं। 200 शेयर मिस्टर ए थे, उनके 200 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है। 200 शेयर का उन्होंने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे हम कितना रुपया मांगते हैं? 4 रुपया मांगते हैं। तो ये जो 800 अमाउंट आया है, ये कैसे आया बेटा? 200 शेयर थे, 4 रुपये उस पर नहीं आए हैं, तो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट 800 तो इस तरीके से आया। आपने कॉल्स इन अरियर निकालना सीख लिया। कॉल्स इन एडवांस कैसे निकालेंगे समझिएगा। इन्होंने हमें अलॉटमेंट का पैसा तो दे ही दिया, जो कौन थे? मिस्टर वाई थे, उन्होंने हमें अलॉटमेंट का पैसा तो दिया है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ साथ सब्सिक्वेंट कॉल का भी पैसा दे दिया है, मतलब आगे आने वाली दोनों कॉल्स का भी पैसा दे दिया है। तो दोनों कॉल्स हैं, हमारी एक कॉल 2 रुपये की थी और दूसरी 3 रुपये की थी, और इनके शेयर थे 450 शेयर्स थे। तो इन्होंने हमें पैसा कितना दिया है? 450 × 5, ठीक है बेटा।
तो ये 2250 अमाउंट इस तरीके से आया। और ये 5 कैसे आया है? ये 5 आया है बेटा 3+2 से, जो आपका कॉल्स का अमाउंट था। ठीक है, 3+2 सॉरी 2+3। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट AR टू शेयर कैपिटल। एक सेकेंड, आप ध्यान रखिएगा, ये जितने भी वर्किंग्स हैं आप हैंड टू हैंड अपने नोट्स में लिखेंगे। ये वर्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए लेकिन लिखिए, ठीक है। और आपके नोट्स आपके पास फिजिकल कॉपी में होने चाहिए। PDF से पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, नहीं समझ आएगा। आपके पास आपका जो फिजिकल कॉपी है नोट्स का वो होना चाहिए। और हमारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आप शेयर फर्स्ट कॉल पे 19,000 रुपये मांग रहे हैं, उसमें से कॉल इन अरियर, क्योंकि जो अलॉटमेंट पे नहीं दे पाया वो शेयर फर्स्ट कॉल पे देगा ही नहीं, तो हमारे 400 रुपये आ गए। ये 400 रुपये कैसे आए हैं बेटा? समझना, ये 400 रुपये आए हैं 200 × 2 से, ठीक है। और जो हमारे पास कॉल्स इन एडवांस 2250 रुपये थे, उसमें से 900 कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? 900 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे? ये 900 रुपये कैसे आए बेटा, ये समझेंगे। 900 रुपये आए हैं 450 × 2, तो आपके 900 रुपये निकल के आए हैं, ठीक है बेटा। तो बैंक अकाउंट में आपको 18,100 ही मिले। 18,100 कैसे? 400 रुपये तो आए नहीं और 900 रुपये पहले ही आए हुए थे, तो इस वक्त हमें कितने मिले हैं? 19,000 में से सिर्फ 18,100 रुपये ही मिले। हमने सेकंड कॉल भी ड्यू किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया वो बेचारा थर्ड कॉल पे या सेकंड कॉल पे भी क्या ही देगा। तो सेकंड कॉल पे आए, इसमें हमें 600 रुपये तो आ गए हमारे कॉल्स इन अरियर के। ये कैसे निकल के आए हैं बेटा? समझना, ये निकल के आए हैं 200 × 3 से। और ये 1350 कैसे निकल के आए हैं? 450 × 3 से, ठीक है। 450 कैसे? आप शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना मांग रहे थे? 28,500, जिसमें से 600 आपको मिले नहीं और 1350 ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आपको कितने और मिलने थे? 27,150। ये आपने अमाउंट बैंक में आ गया, ठीक है। तो कैसे एंट्री करी है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बहुत सिंपल केस था, आई होप आपको समझ में आया है। तो यहाँ पे हमारा केस F कंप्लीट होता है। इस इलस्ट्रेशन को एक बार फटाफट से गो थ्रू कीजिए ताकि हम केस G पे शिफ्ट हो सकें। चलिए, आई होप आपने गो थ्रू कर लिया है। केस G देखते हैं। केस G बोल रहा है शेयर इशू एट प्रीमियम एंड शेयर फोरफिटेड। आपने प्रीमियम पे इशू किया था और शेयर को आप फोरफीट कर रहे हैं। फोरफीट हम क्यों करते हैं? जब कोई शेयर का पैसा नहीं दे पाता, बार बार बोलने पर भी नहीं दे पा रहा है, तो इससे अच्छा है तू शेयर ही मत रख। हमने उससे शेयर ही ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, समझते हैं। ABC लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स। ABC लिमिटेड था, उन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर के लिए इन्विटेशन भेजा। 12 रुपये, अगेन वही 10+2। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2+2 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। यहां तक का तो हमारा पूरा सिस्टम हर इलस्ट्रेशन में लगभग सेम ही है। एडजस्टमेंट आती है बाद में। मैंने आपको क्या समझाया था? पहले मैंने आपको बताया था हम हर एक चीज़ का केस लेके चल रहे हैं, तो हर एक चीज़ का एडजस्टमेंट हम साथ के साथ करके चलेंगे, हर एक प्रैक्टिकल को गो थ्रू करेंगे। आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको देखते ही रहें, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स अपने हाथों से भी निकालना होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन आंसर अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, फिर आप मिलाइए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9,500 की आपको एप्लीकेशन मिली है। मिस्टर ए हैं हु होल्ड्स 200 शेयर, 200 शेयर है मिस्टर ए के पास, हु फेल टू पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट देना ही भूल गए और सब्सिक्वेंट कॉल भी नहीं दी। तो पहला केस तो अब बनता है कि आपने इमीडिएटली ही फोरफीट कर दिया। जिस दिन उसने पैसा नहीं दिया आपने उसी दिन उसके शेयर उड़ा दिए, खत्म, कि भाई तू शेयर दे दे। एक और दूसरा केस क्या बनता है? इफ शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। आप फाइनल कॉल के बाद आपने 3 मौके दिए यार बंदे को, अलॉटमेंट पे दे दे, नहीं माना, तो फर्स्ट कॉल पे दे दे, नहीं माना, सेकंड कॉल पे दे दे, नहीं माना, तो एक काम कर, तू शेयर ही दे दे,
पैसे मत दे, तू शेयर दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस ए की जनरल एंट्री समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, 4 फीचर की एंट्री है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए जनरल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आने की एंट्री 28,500, क्योंकि 9,500 शेयर पे हमें 3 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन का 28,500 पूरे ट्रांसफर कर दिए। अब बारी आती है शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की। आपने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों क्रेडिट हो चुका है होता है, हमने पिछली वाली क्लासेस में डिस्कस किया है अच्छे से। बैंक, अब इसकी बात कॉल्स इन अरियर की एंट्री आपको पता है कैसे करनी है। कॉल्स इन अरियर की एंट्री कैसे होगी, 800 रुपये ये कैसे आए हैं वो समझेंगे। इसके कितने शेयर थे बेटा, 200 शेयर थे, 4 रुपये नहीं आए हैं, तो 200 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं आए हैं, तो ये कॉल्स इन अरियर हो चुका है। अब केस ए के अकॉर्डिंग जिस दिन कॉल्स इन अरियर हुआ उसी दिन इसके शेयर खा जाओ, उड़ा दो इसके शेयर। तो हमने उसी दिन इसके शेयर उड़ाए। कैसे उड़ाए, सबसे पहले जब तक उसके पास शेयर थे तब तक हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब उससे शेयर ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान रखिएगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम इस बार डेबिट होगा क्योंकि इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमारे पास नहीं आया है, तो ये हमें इसका इंपैक्ट तो हटाना पड़ेगा ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं तो हमेशा क्रेडिट होता है। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। 4 फीचर शेयर, मेरी बात समझना, 4 फीचर क्या होता है कि अब तक हमें इस शेयर के कितने रुपए मिल चुके हैं वो 4 फीचर अकाउंट में जाएगा बेटा। इस शेयर के हमें अभी तक कितने रुपए मिल चुके हैं। इसने एप्लीकेशन पे पैसा दिया, बिल्कुल दिया, तो एक तो हमें वो मिल गया। क्या इसने अलॉटमेंट पैसा दिया, ना जी बाबा ना, इसने अलॉटमेंट पे 1 रुपया भी नहीं दिया। तो जब इसने 1 रुपया ही नहीं दिया शेयर अलॉटमेंट पे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है, और वो एप्लीकेशन का पैसा हमने शेयर 4 फीचर अकाउंट में डाल दिया। तो ये 600 रुपये कैसे आए हैं बेटा, 200 × 3, यह है एप्लीकेशन वाला अमाउंट है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन वाला अमाउंट है आपका। ओके, अब समझते हैं आगे। तो शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने डेबिट क्यों किया आपको समझ आ गया। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों किया आपको समझ आ गया। शेयर 4 फीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा वो हमें समझ आ गया। तो बच क्या गया, बस तो वही गया जो इसने नहीं दिया। और इसने हमें कौन सा पैसा नहीं दिया है, इसने हमें ये कॉल्स इन अरियर वाला पैसा नहीं दिया है, तो हमने कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर उड़ा दिए, और इसके 200 शेयर हमने ऐसे के ऐसे ही जब्त कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। अब समझने वाली बात यह है, पहले आपके मार्केट में कितने शेयर थे, 9,500 शेयर थे, पर अब कितने शेयर हैं, अब बेटा सिर्फ 9,300 शेयर ही रह गए, क्योंकि 200 शेयर तो आप उड़ा चुके मार्केट से, 200 शेयर तो आपने वापस ले लिए, तो वो 200 शेयर तो मार्केट में नहीं है। अब लोगों के पास सिर्फ कितने शेयर हैं, 9,300 शेयर ही तो हैं, तो आप वो 9,300 शेयर के ही तो पैसे मांगोगे, तो आप 9,300 शेयर के मांगोगे फर्स्ट कॉल पे। ध्यान रखिएगा, 4 फीचर के बाद जितने शेयर फोरफीट हो चुके हैं उनको टोटल शेयर जो आपने अलॉट किए हैं उसमें से माइनस कर देना। उसके बाद हर कॉल पे सिर्फ वही शेयर्स पे आप पैसा मांगोगे। तो यहाँ पे 9,300 कैसे आया है एक बार समझिए। 9,300 ऐसे आया है कि पहले आपने 9,500 शेयर अलॉट किए थे, जिसमें से एक बंदा था कत्ते ही, उसने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं देने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तो आपके पास कितने रुपए, कितने शेयर्स के पैसे, आप कितने शेयर्स के आप मांगोगे पैसे बाहर मार्केट से, 9,300 शेयर से, क्योंकि ये 200 शेयर तो आपने ले लिए वापस, तो अब मार्केट में 9,300 शेयर ही रह गए। तो यहाँ पे ये 9,300 ऐसे आए हैं। तो 9,300 शेयर्स में मांगोगे कितने, 18,600 रुपये, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है बेटा, आपको ये पूरे शेयर के पैसे मिल गए। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकंड कॉल भी ड्यू किया, सेकंड कॉल भी वही 9,300 पे ड्यू होगा और उसका भी पैसा आ गया। क्या आपको ये 4 फीचर वाली एंट्री समझ में आई कि हमने 4 फीचर में इतना अमाउंट क्यों डाला, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट क्यों किया, हमने शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया, हमने कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट क्यों किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये एंट्री होती है पैसा जब्त करने की, मतलब सॉरी शेयर जब्त करने की, और उसका जो आएगा पैसा है वो भी जब्त करने की। ठीक है, हमारा केस ए कंप्लीट।
अब केस बी क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफीट करेंगे। हमारा दिल एकदम से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। हमने कहा नहीं, क्या पता भला मानुष हो, उसके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, अगला पैसा नहीं दे पा रहा हो, थोड़ा रुकते हैं। पर अगले ने फाइनल कॉल तक ही पैसा नहीं दिया, तो अब हम फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट करेंगे। तो चलिए इसका भी हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। केस बी पे आते हैं। वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पे पूरा पैसा आया है। ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हमने अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया, अलॉटमेंट पे पैसा आना था जो कि आया नहीं। और कितना नहीं आया, 800 रुपये नहीं आया। ये 800 रुपये कैसे नहीं आया है, ये 800 रुपये ऐसे आया है कि 200 शेयर थे, आप 4 रुपये मांगते थे, तो आपका 800 रुपये ऐसे नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन अरियर हो गया 400 का। ये 400 अगेन कैसे आया है, 200 इंटू 2 करके आया है। फिर आपने सेकंड कॉल को ड्यू किया, सेकंड कॉल वाली एंट्री थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है गाइस। सेकंड कॉल वाली एंट्री कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पहला अमाउंट आपका 27,900 से ड्यू नहीं होगा, ये ड्यू होगा 28,500 से। ये 28,500 कैसे आया है, ये आया है 9,500 इंटू 3 करके, ठीक है। तो ये 28,500 तो यहाँ पे ऐसा है। आप 28,500 रुपये मांगेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, आपको मिलेंगे कितने, आपको मिलेंगे 27,900, क्योंकि 600 रुपये तो आपके कॉल्स एंड अरियर हो चुके हैं। और ये 600 कैसे निकले हैं, ऐसे आपके 200 शेयर थे जिन पे आपको 3 रुपये नहीं मिले, ठीक है। तो 28,500 में से आप लेस कर देंगे 600 रुपये, तो आपके बनते हैं 27,900 रुपये। इस तरीके से ये अमाउंट आया है, ठीक है बेटा। अब फाइनल कॉल तक आ गए। फाइनल कॉल तक भी भैया ने पैसे नहीं दिए, भैया का फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, आप शेयर बाद में ले लीजिएगा वापस से, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, तब तक के लिए हमें हमारे शेयर वापस दे दीजिए। भैया ने थोड़ा नाटक किया, पर हमने उनसे शेयर ले लिया। अब शेयर लेने की एंट्री क्या होगी वो समझिए। सेम बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। फॉरफीचर जो हमारे 600 रुपये हमें एप्लीकेशन पे मिले थे, वो हमने शेयर फॉरफीचर में डाल दिया। हमें मिले कितने नहीं हैं, 1800 रुपये। 1800 कैसे नहीं मिले हैं वो समझेंगे। एक तो हमें नहीं मिला है 800 रुपये, कहाँ पे, आपके अलॉटमेंट पे। तो ये 1800 कैसे आए हैं वो समझते हैं बेटा। 800 रुपये तो आपके अलॉटमेंट पे नहीं आए, प्लस 400 रुपये आपके फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, और प्लस 600 रुपये आपके सेकंड कॉल पे नहीं आए। तो ये 1800 इस तरीके से आए हैं। ये वो अमाउंट है जो आपका नहीं आया कॉल्स इन अरियर का। और शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट उसने हमें दे रखा है और हम खा के बैठ गए, हम नहीं देंगे, क्योंकि अगले ने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम उसे क्यों दें, ठीक है बेटा। चलिए, क्या आपको यहाँ तक की एंट्री समझ आई? अगर आई तो एक बार इसे वापस से गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए, फिर हम नेक्स्ट केस की तरफ शिफ्ट होंगे। ओके, चलिए केस एच की तरफ चलते हैं। शेयर इशू एंड शेयर फॉरफीचर एंड देन री इशू। बेटा यहाँ पे आपका री इशू भी आ गया है, ठीक है। री इशू के अंदर क्या होता है, जो आपने, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनसे आपने शेयर ले लिए थे। अब बेटा वो शेयर अपने पास रख के क्या करोगे, वो पैसा तो लाएगा नहीं। तो आप जब तक उसे री इशू नहीं करोगे तब तक पेमेंट आएगा नहीं। तो आपने क्या किया, जो शेयर आपने जब्त किए थे वो शेयर वापस से री इशू कर दिए। री इशू की खास बात, आप इसे डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। आप आईपीओ में जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसके अंदर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन जो शेयर आपने फॉरफीट कर लिए थे और अब आप उसे री इशू कर रहे हो, उसको आप डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ABC लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन 12 10 + 2 का, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 + 2, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 3। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है हमारा। एप्लीकेशन 9,500 का मिला है, हमने अलॉट कर दिया। मिस्टर ए जो 200 शेयर होल्ड करते थे वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे पाए और सब्सिक्वेंट कॉल पे भी पैसा नहीं दे पाए। हमने उनके शेयर को फॉरफीट कर दिया फाइनल कॉल के बाद और री इशू कर दिया 9 रुपये पे। मेरी बात समझिए, कुछ केस बी जैसा नहीं लग रहा है? जो आपने अभी ऊपर केस देखा था उसमें बी केस में भी तो यही था कि एक बंदा 200 शेयर, ठीक है, वो 200 शेयर का पेमेंट नहीं कर पा रहा है और हमने उसका शेयर फाइनल कॉल पे
फोरफीट कर लिया। तो मेरी बात समझिएगा, फाइनल कॉल पे फोरफीचर तक तो सेम ही एंट्री चलेंगी। ये देखिए यहां पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है, सेम मिस्टेक यहां पे भी है, पिछले बार की तरह इसे भी यहां पे सुधारेंगे। ठीक है बेटा, फोरफीचर की आपकी एंट्री, ये वाली एंट्री अपन ने लास्ट टाइम देखी थी, लास्ट इलस्ट्रेशन में ही। ठीक है, इसके बाद री इशू की एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एंट्री है, इस केस की सबसे बड़ी एंट्री है जो आपको समझनी है। री इशू की एंट्री क्या बोलती है, हमने 200 शेयर फोरफीट करे थे, उसमें से हमने 200 शेयर पूरे के पूरे री इशू कर दिए। अब जब री इशू कर दिए हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन 10 रुपए का शेयर था बेटा, वो हमने 9 रुपए पे इशू किया, मतलब हमने डिस्काउंट पे इशू किया है। अब वो डिस्काउंट का जो हमने डिस्काउंट एक तरीके से हमारा लॉस ही है। अब वो लॉस हम कहां से भुगतेंगे, तो याद करो बेटा, थोड़ा पीछे की तरफ जाओ। एक महान आदमी था जिसने शेयर का पैसा नहीं दिया था, पर उसने कुछ पैसा तो दिया था, वो पैसा हमारा प्रॉफिट था। उस पैसे से हम इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस पैसे से हम इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो वो पैसा कितना मिला था हमें, जरा ऊपर आएंगे, शेयर जो फोरफीचर शेयर था हमारे पास 600 रुपए हमें मिले थे उससे, और यहां पे हमारे पास 200 शेयर हैं, 1 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है, मतलब 200 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। और ये लॉस किससे जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट से ही जाएगा। तो यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ शेयर फोरफीचर ही लिखा जाएगा बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में 1800 आए हैं, ये 1800 कैसे आए हैं वो समझेंगे। 200 शेयर 9 रुपए के भाव पे, ये डिस्काउंट कैसे आया, 200 शेयर और 1 रुपए का डिस्काउंट, और टोटल आपका 2000 का शेयर था, ये 2000 कैसे आया है, 200 इंटू 10, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का था। ठीक है, चलिए अब केस आई है, ये आपका आखिरी केस है, और ये इससे बाहर आपके शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं आने वाला, आपके कंपनी अकाउंट्स में इससे बाहर कोई भी केस नहीं आ रहा। सारे केस इन्हीं केसेस के अराउंड ही रिवॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज और जोड़ दी है, कैपिटल रिजर्व। शेयर इशू किया, फोरफीट किया, री इशू किया, उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। अगेन वही क्वेश्चन हमारा जो अब तक चलता है, सदियों से यही क्वेश्चन चल रहा है, इसी में एडजस्टमेंट होता है। एबीसी लिमिटेड कभी बंद नहीं होती है, हमारी चलती ही जा रही है। 10,000 शेयर, इसके पास ना ज़्यादा है ना कम है, 12 रुपये फिक्स प्राइस पे चल रहा है भाई, 10 + 2 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 2 रुपये प्रीमियम। एप्लीकेशन पे भी बेचारा 3 रुपये मांगता है, अलॉटमेंट पे भी 2 + 2 ही मांगता है, फर्स्ट कॉल पे 2 मांगता है और सेकेंड कॉल पे 3 मांगता है, और फिर भी बेचारे के 9,500 ही सब्सक्राइब हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9,500 ही सब्सक्राइब हुए हैं। अब समझना, मिस्टर ए जो कि 200, ये मिस्टर ए ही ऐसा क्यों निकलता है, आई थिंक होगा उसका भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस। मिस्टर ए जो 200 रुपये मतलब 200 शेयर होल्ड करता है, वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे पाता, सब्सिक्वेंट कॉल पे पैसा नहीं दे पाता, हम उसका फाइनल कॉल पे जब्त कर लेते हैं पैसा और री इशू कर देते हैं 9 रुपये पे, और बचा हुआ जो पैसा है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी हम समझेंगे। सबसे पहले बेटा फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, सेवंथ एंट्री, एट्थ एंट्री और 9th एंट्री और 10th वाली जो एंट्री है वो आपकी डिट्टो सेम है ऊपर वाली कंडीशन की। जो लास्ट एंट्री है यही तो मस्त एंट्री है, यही तो समझनी है, इसी को ही समझते हैं बेटा। इसके लिए एक थोड़ा वर्किंग नोट यहां कर लेते हैं तो सही रहेगा। बेटा आपने इसके कितने पैसे खा लिए थे, मतलब हम कंपनी है तो हमने इसके कितने पैसे खा लिए थे। इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे 600 रुपये दिए थे, वो हम खा चुके थे। 600 में से 200 रुपये भैया ने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए बच गए बेटा इसके, 400 रुपये बच गए। ये जो 400 रुपये हैं ये अब भी तो हमारा प्रॉफिट ही है, और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है बेटा, तो अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं और इसकी एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। जितना हो सकता था हमने इसे डिटेल में लिया है। हालांकि ये लेक्चर जो ये चैप्टर के लेक्चर्स हैं ये 3 लेक्चर्स में ख़त्म होने वाले थे, लेकिन
खिंचते खिंचते 5 लेक्चर हो गए। इसको हमने स्लो रखा है क्योंकि बच्चों को कई सारी जगहों पे डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे की एंट्री समझ नहीं आती। हमने एक डेडिकेटेड क्लास प्रो राटा पे ही दी है, जो इससे जो जस्ट पहले वाली क्लास है वो प्रो राटा पे ही है। वहाँ पे प्रो राटा को पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है। उससे पहले वाली क्लासेस में अलग अलग केसेस डिस्कस करे गए हैं, यहाँ पे भी हमने 4 केस डिस्कस करे हैं। और यहाँ पे हमारे कंपनी अकाउंट्स का जो शेयर कैपिटल का पार्ट था वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे हमें डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका जो भी प्रॉब्लम है, हम उससे 100% रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये जो हमारा वीडियो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप स्टडिंग। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।